बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चोर को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। हज़रत मसीहुल उम्मत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा वाक़ा सुनाया कि किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना नाजायज़ है, हराम है, चोरी है, लेकिन चोर चोर ही था तो इसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिरकार वो चोर ही तो था। तो इसने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि उसकी बीवी उसको हाँ में हाँ मिला रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तकी परहेज़गार हो, जो बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो। मैंने अपनी बेटी किसी और से शादी नहीं करूंगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि मेरे ही साथ शहज़ादे की शादी बादशाह कर दे। दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो बात चोरी तो को भूल गया, लेकिन धोखे पर आ गया और घर में जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो जाऊं। तो एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इसकी वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल हो जाऊँ तो शुदा बादशाह तक बात पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ एक मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात इबादत में ही मशगूल रहता है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह इंतखाब मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं बादशाह मुझे चुन ले और शहज़ादी से मेरी शादी हो जाए। ये इसकी एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया और इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराकबा सब शुरू कर लिया। अब ज़माना चलता रहा, लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। अब इस वजह से लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। यहाँ तक कि बादशाह तक खबर पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं तो नौजवान, लेकिन ज़हद व इबादत में लाजवाब व तक़वे तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक़ जो सोचा था इसके लिए इसका इंतखाब कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास पहुंचा और इसने बादब इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत में बादशाह जहाँ पनाह की तरफ से आया हूँ, एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने कहा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि अपनी लड़की का निकाह किसी ऐसे शख्स से करेंगे जो नहायत ही मुत्तकी परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो और उसकी तलाश में थे। अब वो जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर पहुंच गई। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। अगर आप इसके लिए तैयार हों तो फरमाइए, अगली नशिस्त के लिए इस सिलसिले की कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वो शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, वह बहुत देर तक ये वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा क्यों मंजूर नहीं है। उसने कहा कि देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और मैं बादशाह के महल में चोरी के इरादे से एक मर्तबा गया था। फिर जो भी सूरत हुई उसको बताया और सुनाया। उसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ह किता इसी हर्स की वजह से इख्तियार किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आकर बैठा तो खुदा ने मुझे अपना बना लिया। सुभान अल्लाह। अब बस इसके बाद मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे खुदा अपना बना ले और उस बंदे को किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी फरमाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।